अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बड़ी खबर एक तो ये है कि इमरान खान की स्ट्रैटेजी काम कर गई है और जो चीज इमरान खान चाह रहे थे वो हो गई है। कम से कम दुनिया ने रोला पाकिस्तान के हालात के ऊपर डाल दिया है, वो आपके सामने रख देते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है बजट। पाकिस्तान में बजट पेश कर दिया गया है और हकीकत यह है कि बजट के ऊपर ना तो मेरी एक्सपर्टीज है फाइनेंसिस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, और ना ही बजट के बारे में आप कुछ ज्यादा जानना चाह रहे होंगे, बल्कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये अल्फाज का, डिजिट्स का एक गोरख धंधा है जो फ्रॉड के तौर पर लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, लोगों को उलझाया जाता है। इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं है। आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि इनकी जेब में 8 आने नहीं है, यानी इनके पास 10 रुपए इनकी पॉकेट में नहीं है। ये दुनिया भर में भीख मांगते फिर रहे हैं या आईएमएफ के साथ मुआयदा करने के लिए उनके सामने लेटे हुए नाग रगड़ रहे हैं, लेकिन वो इन्हें पैसे नहीं दे रहा। दोस्त ममालिक इन्हें मुंह नहीं लगाते। दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रही। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर आपको कोई गोरा, कोई यूरोप का बंदा नहीं नजर आएगा। तो इनके इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है, टूरिज्म इनका खत्म हो गया है। तो फिर ये किस बुनियाद के ऊपर यानी ये बजट बनाएंगे? एक्सपोर्ट इनकी खत्म हो गई है, सैलाब की वजह से फसलें इनकी तबाह हो गई हैं, एग्रीकल्चर इनकी बर्बाद हो गई है, लेकिन यहां पर बैठकर जी बजट बनाया जा रहा है और बजट के ऊपर तकारीरें होती हैं और टीवी प्रोग्राम्स और एक ढकोसला ड्रामा पाकिस्तानी अवाम के सामने डिजिट्स के नाम पर रखा जाता है। दुनिया भर की जो डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, जो दुनिया को एक्सपोर्ट करती हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वाकिफ हैं, जो टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, जो जदीद रियासतें हैं, जिन्होंने अपने लोगों को पढ़ाया है, समझाया है, डेमोक्रेसी से वहां पर जिनकी कोई पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, वो बजट देते हैं, वो कोई सालाना मुआशी अहदाफ तय करते हैं, वो कोई रेवेन्यू के अहदाफ तय करते हैं। यहां पर तो लोगों की इनकम ही नील है। उनसे आपने क्या रेवेन्यू लेना है? क्या आप लोगों ने टैक्स मजीद लोगों के ऊपर लगा देना है? बल्कि बर्बाद करके रख दिया है। आप अंदाजा लगाएं, इन्होंने मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा कर दिया है। जरदारी साहब ने तो बगैर रोला डाल के कहा नहीं 50% तक जाना चाहिए। यानी ये 35% इनसे बंदा पूछे कि ये लाओगे कहां से? यानी मुल्क की एक्सपोर्ट बिल्कुल नीचे है, मुल्क के अंदर कोई चीज पैदावार नहीं हो रही, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं आ रही। यानी किस बुनियाद, किस बेस के ऊपर आप ये तनख्वाहें लाएंगे किधर से जो सरकारी मुलाजमीन को देंगे? ऑब्वियसली आपकी भी जेब काटेंगे, मेरी भी जेब काटेंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं, मैंने तकरीबन कोई 12 से 1300 रुपए का एक प्रोडक्ट बाहर से मंगवाना था और वो 1200 रुपए का प्रोडक्ट मुझे पड़ा, लेकिन उसके ऊपर जो टैक्सेस आए थे वो तकरीबन 9000 रुपए का, यानी जब तक वो फाइनल प्रोडक्ट मुझ तक पहुंचा तो 9000 रुपए तक मुझे पड़ चुके थे और ये सारे टैक्सेस हुकूमत के खाते में गए हैं। 1200 का प्रोडक्ट तकरीबन 9000 रुपए में जाकर मुझे पाकिस्तान के अंदर पड़ा है। तो ये जो 35% तनख्वाहें बढ़ाएंगे, तो ये खुद ही सोचिए पैसे लाएंगे किधर से? और दूसरा मसला ये है कि जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा लार्ज है, वो ज्यादा मैसिव है, वो ज्यादा फैला हुआ है। तो प्राइवेटली जो लोग काम कर रहे हैं वो आज भी 12,000, 13,000, 8,000, 20,000 की तनख्वाहों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उनके हवाले से इनका क्या मैकेनिज्म होगा? उनकी तनख्वाहें कैसे बढ़ेंगी? प्राइवेट सेक्टर किस तरह से पैसे बढ़ाएगा? सेल्स नहीं हो रही, मार्केट बैठी हुई है, मुल्क के अंदर एक केओस है, पॉलिटिकल इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज ये है कि ये बाकायदा से बजट के लिए, इलेक्शंस के लिए पैसे रख दिए गए हैं और इलेक्शंस इस मुल्क के अंदर होंगे। शायद उसके बाद हमने देखा है कि हालात मुस्तहकम हो जाएं। दूसरी खबर यह है जो इमरान खान की स्ट्रेटेजी काम की है। इमरान खान को पता था कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को सेंसर कर लिया जाएगा, सोशल मीडिया को डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा। और हकीकत बात यह है कि बहुत डर है, बहुत खौफ है। यानी वीडियो बनाने से पहले मेरे जैसे एक आम सा बंदा भी खौफ खाता है, बात करते हुए खौफ खाता है, डर लगता है कि कोई बात इधर उधर ना हो जाए और कोई साहब बहादुर को कहीं गुस्सा ना चढ़ जाए और साहब बहादुर फिर क्या करेंगे वो तो ना आप सोच सकते हैं, ना मैं सोच सकता हूं और ना ही खुदा यानी किसी को इस तरफ लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाहिर है सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता है, पाकिस्तान में प्राइम टीवी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इमरान खान ने बैनुल अक़वामी मीडिया को एंगेज किया, इंटरनेशनल साफियों को इंटरव्यूज दिए धड़ाधड़। एक तो इमरान खान अंग्रेजी अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा दुनिया भर में उन्होंने पैगाम पहुंचाया कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। और उसके बाद हमने देखा कि दुनिया ने इंसानी हुकूक की जो पामालियां इस मुल्क के अंदर थी उनके ऊपर नोटिस भी लिया। लेकिन अब सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंथनी ब्लिंकन, अमेरिका की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हैं, उन्होंने बाकायदा से इस चीज का नोटिस दिया और खतूत जारी किए हैं। जो कि उनकी इतनी सख्त स्टेटमेंट नहीं थी, लेकिन 60 से जाहिद लॉ मेकर्स ने उन्हें खतूत लिखे थे और उनका उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हम तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ वाशिंगटन राब्ते में हैं, हम क्रिटिकली सारी सूरत को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और कोशिश करेंगे। यानी कि एक बेसिकली उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि उनके लेटर्स उन्हें पहुंच रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि एक हिंट उन्होंने दी है कि पाकिस्तानी मामलात को वो मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका का प्रेशर होगा, मिडिल ईस्ट का प्रेशर होगा, तभी जाकर ये इंसानी हुकूक की पामालियां इस मुल्क से खत्म होंगी। बदकिस्मती यह है कि DGISPR साहब की जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि इंसानी हुकूक के नाम के ऊपर इस मुल्क में कि पीछे छुपा जा रहा है जो कि मसनू इंसानी हुकूक है। लेकिन रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हैं। साफियों को उठा लिया जाता है, गायब कर लिया जाता है, तकरीबन हजारों की तादाद में पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सियासी शख्सियात को अंदर डाला गया है, एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रैश किया जा रहा है, उसकी मीडिया के ऊपर अपीयरेंस को पाबंदी लगा दी गई है और बेशुमार ऐसे इंसानी हुकूक हैं जिनकी लगातार धड़ाधड़ इस मुल्क के अंदर पामालियां हो रही हैं और दुनिया इसको एक्नॉलेज करना शुरू हो गई है। तो खान की जो स्ट्रेटेजी
दुनिया को एंगेज करने वाली वो काम आ रही है। और जाहिर है बड़े बड़े लोग भी, साहब बहादुर भी जानते हैं कि जब बैनुल अक़वामी प्रेशर पड़ता है तो फिर मुश्किल हो जाती है बहुत सारे बैनुल अक़वामी मुआहिदों में। उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इस खबर ने बड़ा रोला डलवा दिया जब अरशद शरीफ साहब की, शहीद अरशद शरीफ साहब की जो मदर है, उन्होंने जाकर एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दी कि इमरान खान, एंकर इमरान रियाज खान, मुराद सईद, फैसल बावडा और इन लोगों को भी यानी जेर तफ्तीश किया जाए अरशद शरीफ के मर्डर के हवाले से, जो अरशद शरीफ साहब को नैरोबी में, कीनिया में शहीद किया गया था। तो उसके बाद हमने देखा कि प्रो गवर्नमेंट नून लीग के और बहुत बड़े बड़े और भी साथियों ने इसे रीट्वीट, ट्वीट करना शुरू कर दिया, रोला डाल दिया जी इमरान खान के नाम भी आ गए। इससे पहले उनकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने जाहिर है कुछ शख्सियात के नाम लिए थे और आप सब वाकिफ हैं वो पाकिस्तान के कुछ इदारों की शख्सियात थी और उस वजह से एफआईआर भी नहीं दर्ज हो पा रही थी। लेकिन जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई थी अरशद साहब की, उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान के, उसके अंदर लिखा गया है कि बहुत सारे इदारों के साथ बहरहाल डॉट कनेक्टिंग किसी तरह से फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, उसके अंदर हो भी रही है। लेकिन अब जो अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं वो जो गई हैं इमरान खान, एंकर इमरान रियाज खान, मुराद सईद, फैसल बावडा के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में ये इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। क्योंकि इससे पहले आप देखें तो मुराद सईद, एंकर इमरान रियाज खान ये खुलकर कह चुके हैं कि बराए मेहरबानी हमें भी इस तफ्तीश में बुलाएं, हम बताएंगे कि अरशद को मुल्क से किसने भगाया था, हम बताएंगे कि अरशद को कौन मारना चाह रहा था और अरशद को किससे खतरा था। हमारे पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि जिसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी एक ट्रिब्यूनल होगा, जो भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, हम उनके सामने सबूत रखेंगे और उन्हें जाकर बताएंगे कि ये वजूहात थी जिनकी वजह से अरशद यहां से गया है और इस वजह से डॉट कनेक्टिंग हो रही है कि अरशद शरीफ साहब को मारा गया है कीनिया के अंदर। तो ये बहुत जरूरी था क्योंकि जब तक आप इन शख्सियात के नाम ना लेते तो ये केस आगे ना बढ़ सकता, क्योंकि जिनके नाम आपने ले रखे हैं उनके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही और उनके हवाले से ना तो मीडिया रिपोर्ट कर सकता है, ना तो मीडिया खुलकर बातचीत कर सकता है। लेकिन जब ये सारे लोग जाकर बातचीत करेंगे, इमरान रियाज बात करेगा, मुराद सईद बात करेगा, इमरान खान, फैसल बावडा या फिर सलमान इकबाल जब बातचीत करेंगे तो फिर खबरें भी रिपोर्ट होंगी, फिर पता भी चलेगा असल में हुआ क्या था, फिर पता भी चलेगा कि कौन धमका रहा था, फिर यह भी पता चलेगा कि अरशद शरीफ साहब बिहाइंड द क्लोज डोर्स अपने दोस्तों को, साथियों को सारी चीजें क्या बता रहे थे। तो ये एक वेल थॉट आउट एक प्लान है, एक जबरदस्त स्ट्रेटजी है उनकी फैमिली की जानिब से, ताकि अरशद साहब को किसी तरह से इंसाफ मिले। और मैं जाती तौर पर बिलीव करता हूं कोई भी सिविलियन है या कोई भी इदारा है, जब तक अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान की जो तारीख है, आने वाला जो पाकिस्तान का मशरिक़ उलमा है या पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस है, वो इनकम्प्लीट होगी अरशद शरीफ के कत्ल का मामला हल किए बगैर। और ये आने वाली नस्लें, 10 नस्लें आपसे पूछेंगी कि वो कौन था और वो कौन था का पीछा करते करते नैरोबी की सड़कों, मगाडी सड़क तक जा पहुंचेंगी और फिर बड़ा मुश्किल होगा। ख्याल रखिएगा अपना।